किस्त नंबर 2। ना चाहा था ना सोचा था। बारिश की हल्की फुहार अनाया की खिड़की के शीशे से टकरा रही थी, जैसे मौसम भी उसके अंदर के मौसम का तर्जुमान बन गया हो। वो खिड़की के पास बैठी अपने हाथ की उंगली से शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश करती, फिर मिटा देती। शायद वो अपना नाम लिखना चाहती थी। शायद हारून का। एक सवाल दिल में पिछली कई रातों से अटका हुआ था, क्या कभी किसी अनजान से यूं दिल लगा लेना मुमकिन होता है? रोजमर्रा में हारून की झलक। अनाया ने अपने दिन भर की मसरूफियात को जैसे मशीनी अंदाज में गुजारना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, घर की फरमाइशें, सब कुछ वो करती जा रही थी, मगर दिल कहीं और अटका था। फिर वो दिन आया जब यूनिवर्सिटी में एक समाजी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक मीडिया शिराकतदार का ऐलान किया गया, और इत्तेफाक से वो इदारा इसी न्यूज़ मैगजीन का था जहां हारून काम करता था। प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा? प्रोफेसर ने पूछा। अनाया, सब ने बैक वक्त कहा। अनाया ने सर हिलाया। इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी जिंदगी की ये नई शुरुआत इसे हारून के मजीद करीब ले आएगी। दोबारा सामना, और ये बार इत्तेफाक नहीं था। तो मोहतरमा, एक बार फिर मुलाकात हो गई। हारून ने अनाया को यूनिवर्सिटी के कैफे में देखकर हंसते हुए कहा, शायद तकदीर को हमारा साथ अच्छा लग रहा है। अनाया ने मुस्कराकर जवाब दिया। हारून ने गहरी नजरों से इसकी तरफ देखा। ये वो मुस्कुराहट थी जो दुख छुपाकर लबों पर सजी हो, और हारून जैसे लोग ऐसे जज्बात को बखूबी पहचान लेते थे। क्या सब ठीक है? हारून ने आहिस्ता से पूछा। अनाया ने नजरें चराईं। ठीक हूं, हमेशा की तरह। ज़हनी कशमकश। इस दिन के बाद से दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ गईं। काम के बहाने मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, मगर असल बात ये थी कि दिल अब अपनी जगह छोड़कर किसी और के वजूद में सुकून तलाश करने लगा था। अनाया जब हारून के साथ होती तो जैसे वक्त थम जाता। हारून की बातें सीधी दिल पर असर करती थीं। वो ना बनावट करता था ना खुशामद। सादा सा इंसान, मगर सोचों में गहरा, जज्बों में सच्चा। एक दिन काम खत्म करने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी के लान में बैठे थे। अनाया, हारून, तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो? हारून मुस्कराकर, मैंने वो जिंदगी देखी है जिसमें सच बोलने की सजा मिलती है। तब सीखा कि झूठ से बेहतर है सच कहकर अकेले रहना। अनाया को लगा जैसे कोई उसके दिल की दीवारों पर दस्तक दे रहा हो। अनाया का घर, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अनाया, हारिस अगले हफ्ते डिनर पर आ रहा है। तुम्हारी मंगनी की तैयारियां शुरू करनी होंगी, वालिद ने अपने मखसूस लहजे में कहा। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ले। दिल ने चीख कर कहा, ओ नहीं, मगर लब खामोश रहे। बाबा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है अनाया। तुम हमारी इज्जत हो, और ये फैसला हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। कुर्बतें जो दूरियों की पेशखैमा बनने लगे। हारून को अनाया की खामोशी कुछ कह रही थी। अनाया, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मैं सुन सकता हूं। अनाया ने नजरें झुकाईं। अगर मैं कहूं कि सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? हारून, मैं सच्चाई पर यकीन रखता हूं, शख्सियात पर नहीं। अनाया की आंखें भीग गईं। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल रही है हारून, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। एक लम्हा और एक इकरार। इसी रात अनाया ने हारून को एक मैसेज भेजा, अगर दुनिया के सब उसूल तोड़ने की हिम्मत होती तो शायद तुम्हें बता देती कि तुम मेरे दिल में आ चुके हो। ना चाहा था ना सोचा था, बस हो गया। हारून ने कई लम्हे इस पैगाम को देखा, फिर सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दिया, जानता हूं। किस्त का इख्तिताम, इश्क ने पुकारा। दिल के इस एतराफ के बाद सब कुछ बदलने लगा। जज्बात ने नाम ले लिया था, एहसास ने वजूद पा लिया था। अनाया को अब सिर्फ एक बात की फिक्र थी, क्या हमारा इश्क इतना मजबूत है कि जमाने के आगे खड़ा रह सके? और हारून, वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, आ अल्लाह इस जज्बे को आजमाइश ना बनाना।